सूतवाचा अथन्यान् संप्रवक्ष्यामि शृणुध्वा मुनिसत्तमाः। आसीत् तुंगध्वजो राजा प्रजापालं तत्पराः। सूत जी ने कहा, हे मुनिगणों सुनो, अब मैं तुम्हें इससे आगे कथा सुनाता हूँ। तुंगध्वज नाम का एक राजा था जो अपनी प्रजा का संतान की भांति पालन करता था, किंतु भगवान सत्यनारायण का प्रसाद न लेने से उसे बहुत दुख उठाने पड़े। एक दिन की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया, जहाँ उसने बहुत से जीवों का शिकार किया। वहीं एक बट वृक्ष के नीचे उसने कुछ ग्वाल वालों को भगवान सत्यनारायण का व्रत एवं पूजन करते देखा, किंतु गर्व के कारण ना तो वह पूजन स्थल को गया और ना ही भगवान को प्रणाम किया। फिर भी ग्वाल वाल प्रसाद लेकर राजा के पास जाते हैं। प्रसाद राजा के समीप रखकर वे पूजन स्थल को लौट गए। राजा ने प्रसाद की ओर देखा भी नहीं, जिसके कारण उसे बहुत दुख भोगना पड़ा। उसके 100 पुत्र धन धान व सभी कुछ नष्ट हो गया। अतः राजा वहीं पहुंचा जहां भगवान सत्यनारायण का व्रत एवं पूजन हो रहा था। वहां जाकर राजा ने ग्वाल बालों के संग भगवान सत्यनारायण का पूजन किया, क्षमा याचना की। इससे भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हो गए। उनकी कृपा से उसे पुत्रादि सब कुछ पुनः प्राप्त हो गया। फिर इस जीवन में सुख भोग कर अंत में भगवान के लोक को चला गया। इस परम दुर्लभ सत्यनारायण व्रत को जो भी धारण करता है, इसकी फलदायी कथा को भक्ति पूर्वक सुनता है, उसे सत्यनारायण की कृपा से भरपूर धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। दारिद्र धन पाते हैं, बंदी बंधनों से मुक्त हो जाता है, भयग्रस्त का भय मिट जाता है। यह निसंदेह सत्य है। इस कथा व व्रत के प्रभाव से व्यक्ति जीवन भर सुख भोग कर अंत में भगवान के लोक को पाता है। हे विप्रो, यह मैंने सत्यनारायण व्रत की कथा कही। इसके प्रभाव से व्यक्ति सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह व्रत पूजन कलयुग में विशेष फलदायी है। भगवान सत्यनारायण अलग अलग समय में अलग अलग रूप धरकर अपने भक्तों को सुख पहुंचाते हैं। कोई उन्हें काल कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई सत्यदेव तो कोई सत्यनारायण कहता है। अनेक रूप धरकर भी वे मन चाहा फल देने वाले। कलयुग में सत्यव्रत रूपी सनातन सत्यनारायण ही होंगे। सभी को मन चाहा फल देने के लिए भगवान विष्णु ने सत्यनारायण का रूप धारण कर लिया है। हे मुनिगणों, जो इस कथा का नित्य पाठ करेंगे अथवा सुनेंगे, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। सूत जी ने कहा, हे मुनीश्वरों, जिन्होंने सत्यनारायण का व्रत पहले किया है, मैं उनके अगले जन्म की कथा सुनाता हूँ। महान बुद्धिमान सदानंद ब्राह्मण सुदामा हुए, श्री कृष्ण की आराधना कर मोक्ष को प्राप्त हुए। लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा भील गुहराज बना। श्री राम जी की सेवा कर मोक्ष का अधिकारी हुआ। राजा उनका मुख महाराज दशरथ हुए। श्री रंगनाथ की पूजन कर वैकुंठवासी हुए। साधु नामक वैश्य सतव्रतधारी मोरध्वज राजा बना। वह आधा शरीर आरे से चीरकर दान देने के कारण मोक्ष को प्राप्त हुआ। राजा तुंगध्वज स्वयंभूमन हुए। वे सभी को वैष्णव पद पर लगा भागवत बना वैकुंठ को गए। एते श्रेष्ठ स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण पद कथायाम पंचमो अध्याय। वृंदावन बिहारी लाल की।